आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आर्मी भर्ती 2025 के लिए कराए जाएंगे और यह क्लास बहुत ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इस क्लास में केवल मैथ के 5 ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक बात और, यह क्लास आपके एग्जाम 10 जुलाई तक कंटिन्यू चलेगा। बाकी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सपोर्ट चाहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से। लेकिन एक बात और, आपके कंटेंट में 1% की कमी तो एकदम होने नहीं दूंगा। बाकी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अब सीधे हम आते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा है। बाकी क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है एवं 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहली बात तो यह है, अगर हम ध्यान से हम क्वेश्चन को देखेंगे तो भैया एक ही सामान को एक बार खरीदा जा रहा है और उसी सामान को एक बार बेचा जा रहा है। यानी कि नींबू को एक बार खरीदा जा रहा है और इसी नींबू को एक बार बेचा जा रहा है। सबसे आसान तरीका। अब इसका ट्रिक कहता क्या है, क्योंकि एक ही सामान को खरीद रहे हैं और एक ही सामान को बेच रहे हैं, तो भैया इसका सबसे आसान ट्रिक यह है, रुपया बटे वस्तु गुणे 100 बराबर। अब पहली बात तो यह है, अब बराबर का साइन हम इसलिए लगाएंगे जब एक का सामान हम खरीद रहे हैं और एक का सामान बेच रहे हैं। लेकिन अब अलग क्या होगा अभी आपको बताया जा रहा है। अब इधर भी वही रहेगा, रुपया बटे वस्तु, लेकिन यहाँ पे हम 100 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा प्राइस है यह क्रय मूल्य वाला प्राइस है, यानी खरीद मूल्य वाला प्राइस, और यह विक्रय मूल्य वाला प्राइस है। यहाँ पे हम x से गुणा करेंगे। काहे कि x से गुणा हम इसलिए करेंगे क्योंकि भैया हमको लाभ परसेंट या हानि परसेंट इसी से पता चलेगा। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं ट्रिक में, यानी कि रुपया बटे वस्तु। अभी ध्यान में रखिएगा ये खरीद मूल्य वाला है, तो भैया हम खरीदे मूल्य वाला देखेंगे या विक्रय मूल्य वाला, तो हम विक्रय मूल्य वाला ही देखेंगे। रुपया बटे वस्तु गुणे 100, यानी कि 1 रुपए में 2 की दर से, तो भैया रुपया हमारा कितना है 1, यहाँ पे लिख दिया जाता, हो सकता है नीचे नहीं दिखे, 1 बटे वस्तु यानी कि 2 की दर से गुणे 100 भैया हम लिख देते हैं। कहा कि क्रय मूल्य वाला है बराबर रुपया बटे वस्तु गुणे x%। अब रुपया कितना है एवं 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है और यह बेचने वाला या सेलिंग प्राइस वाला है, तो भैया रुपया है 3 बटे वस्तु कितना है 5 गुणे x%। अब इसी x% का हमको मान निकालना है कि भैया लाभ होगा या हानि। लेकिन इस क्वेश्चनों में लाभ है होगा काहे कि यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। अब 5 से 100 कटेगा, 5 कन्ने 5, 5 दूना 10, लगा देंगे 1 भेली। अब 20 का जब हम 2 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40। अब हम 40 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 3 120%, यानी कि x% का मान आया 120। अब एक बात, अगर यह 100 से अगर ज़्यादा होगा तो भैया लाभ होगा, अगर 100 से कम होगा तो हानि होगा। बाकी यह 100 से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, तो 120 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो भैया आ जाएगा 20, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में या इस सौदे या इस व्यापार में हमको 20% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आपके इस क्लास में जो 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जिस प्रकार का पूछा गया उसी प्रकार का लेवल, उसी पैटर्न का क्वेश्चन रखा गया। बाकी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप होगा। बाकी यह क्लास 10 जुलाई तक चलेगी, बाकी आप खुद देखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल है। पहली बात तो यह, थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में। ये हमारा है भैया स्क्वायर या वर्ग। अब या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि वर्गाकार पार्क है जिसका परिमाप क्या है 72 मीटर। अब हम यह जान लेते हैं परिमाप कहते किसे। परिमाप को ही बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि जो ये बाउंड्री है वर्ग की, ये जो बाउंड्री है इसी को बोलते हैं भैया पेरीमीटर या परिमाप। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के भैया यहाँ तक की जो लंबाई है उसी को बोलते हैं परिमाप, यानी कि वर्ग का परिमाप। बोला है का क्षेत्रफल है, यानी कि क्षेत्रफल
ज्ञात करना है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा यानी कि ये जो खाली भाग है यही है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। जैसे कि इस बोर्ड पे यानी कि इस वाइट बोर्ड पे जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या जहाँ पे लिखा जा रहा है यही वाइट बोर्ड का क्षेत्रफल है। और जो ये इसके चारों तरफ ये जो पट्टी लगी हुई है बाकी उसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, इसी को बोलते हैं भैया इस बोर्ड का यही है पेरीमीटर, ये जो पट्टी लगी। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसा कि यहाँ पे बोला एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर और वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है भैया 4a। अब 4a यानी कि 4a का मान दिया है 72। अब यहाँ पे ये जो a है ये भैया साइड है यानी कि ये है। अब हम निकालेंगे a का मान। अब 4 से कटेगा 72 18 बार में यानी कि 18 चौके 72। अब a का मान निकल जाएगा 18 यानी कि जो वर्ग का जो एक भुजा निकली 18 मीटर। अब एक बात, पहली बात तो यह है अगर वर्ग की अगर हम एक भुजा जान गए तो भैया सब भुजा या सब साइड को हम जान जाएंगे। काहे कि वर्ग की चारों भुजाएं भैया बराबर होता है। जैसे कि अगर ये 18 मीटर तो यह भी 18 होगा, यह भी 18 होगा, यह भी 18 होगा। बाकी इसमें बोला है का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यानी कि ये वाला भाग पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर या ये जो दिया गया a का स्क्वायर। अब भैया साइड का स्क्वायर या a का स्क्वायर जिसमें साइड निकल करके आया है यानी कि एक साइड या a का मान निकल करके आया 18 मीटर। तो भैया साइड का जब स्क्वायर है तो 18 गुणे 18 करेंगे क्योंकि साइड गुणे साइड या a गुणे तो 18 गुणे जब हम 18 करेंगे। अब 18 18 में 324। एक बात और, अगर ये मीटर में है तो मीटर में आएगा लेकिन कभी भी क्षेत्रफल भैया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आता है। अब ये मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हम लगा देते हैं यानी कि जो वर्गाकार जो पार्क का क्षेत्रफल यानी कि ये वाला एरिया 324 मीटर स्क्वायर होगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? पहली बात तो यह जो क्वेश्चन आया है ये भैया यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसमें जो ए और बी की जो भैया आयु का जो अनुपात है वह है 3:2, लेकिन इसमें जो आयु का योगफल यानी कि ए और बी की जो आयु का योगफल जो दिया गया है 80 वर्ष, ये 10 वर्ष बाद का है। अगर ये वर्तमान आयु का अगर अनुपात है तो हमको वर्तमान आयु का योगफल भी निकालना होगा क्योंकि यह वर्तमान है। अब वर्तमान आयु का जब योगफल निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन में बोला भी गया है कि उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्रमशः कितनी है। अब जब 80 वर्ष दिया गया है, ये 10 वर्ष बाद की आयु का योगफल है। अब जब हम वर्तमान आयु यानी कि जब वर्तमान आयु का जब हम योगफल निकालेंगे ए और बी की, तो पहली बात तो यह है अब इन जब दोनों की आयु का योगफल भैया जो 10 वर्ष बाद का है वो 80 वर्ष है, तो 10 हम ए वाले में से भी माइनस करेंगे, बी वाले में से 10, यानी कि वर्तमान में हम आने के लिए, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का है तो इसमें से भी 10 माइनस करेंगे, इसमें से भी 10 माइनस करेंगे, यानी कि 10 में 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 20, यानी कि 80 में से हमको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो 80 में से 20 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 वर्ष। यानी कि अब यह हुआ ए और बी की वर्तमान आयु का अब योगफल जो निकल करके आया है वह 60 वर्ष निकल करके आया है। अब इनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है 3:2 है, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जब ये योगफल है, जब ये ए और बी की आयु का जब ये योगफल है वो भी वर्तमान का 60 वर्ष, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं इनकी आयु के रेशियो को, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। अब 5 बराबर 60, तब हम 1 का मान निकालेंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 12। और क्वेश्चन में यह पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी, उनकी मतलब ए और बी की अलग अलग पूछा है। तो ए की जो आयु का जो भैया रेशियो है 3 है। अब 1 का मान 12 निकला है तो 3 में हम 12 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 12 × 3 = 36 वर्ष। अब ए की जो वर्तमान आयु निकल करके आया 36 वर्ष निकल करके आया, उसी प्रकार से अब हम बी की भी वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं। अब जब 1 का मान 12 निकला है और बी की आयु का जो रेशियो है 2 है, तो 2 से हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 12 × 2 = 24 वर्ष।
अब बी की जो वर्तमान आयु निकल करके आए 24 वर्ष, यानी कि ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। जान लीजिए आपके एग्जाम के पैटर्न पर एकदम क्वेश्चन कराया जाए, बस आप लास्ट तक केवल जुड़े रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का अभाज्य गुणनखंड। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। जैसे यानी कि जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या का एक यही कंडीशन होता है कि उस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे 2 से अधिक फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या कहलाएगी ही नहीं। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2 है। अब कैसे? अब 2 इसलिए है क्योंकि ये अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। अब एक बात और है, एवरी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होंगे वह केवल अभाज्य संख्या, उसी को हम कह सकते हैं। 1 नहीं है, क्योंकि 1 केवल अपने आप से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या का यही कंडीशन है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। अब ना 2 फैक्टर से कम होना चाहिए, ना 2 फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। और अगला, जैसे सपोज दैट अगर अगली अभाज्य संख्या बोला जाए तो अगली अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर 3 है। अब कैसे? 3 भी अपने आप से कटेगा और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। अब 4 नहीं है, क्यों? 4 इसलिए नहीं है, 4 एक है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हम, जैसे कैसे यह 1 से कटेगा। 1 से तो भैया हर संख्या कटती है और अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। अब एक बार यह 2 के भी टेबल में आएगा, क्योंकि 2 दूना 4, यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। जहाँ तक अब मुझे लगता है कि आप अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए कैसे 32 का अभाज्य गुणनखंड। पहली बात तो ये जो चारों ऑप्शन है जो भी दिया गया है, हम संख्या का जब गुणा करेंगे तो 32 आना ही चाहिए, वो भी लेकिन कंडीशन ही कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब पहली बात तो ए वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब इसे क्या है, 2 से अधिक फैक्टर। बाकी अगर हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32 तो आएगा, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। सपोज दैट 3 त्रिक का 9 दूनी 18 2 36। पहली बात तो 36 आया है, भले ही प्राइम नंबर, बाकी 36 भी आया तो ये वाला ऑप्शन एकदम नहीं होगा। अब हम पकड़ते हैं सी वाले ऑप्शन को। 2 दूनी 4। पहली बात तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत 1% नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर हमारा है, ये नहीं। कहाँ है प्राइम नंबर नहीं है? ये 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि यह 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। भले इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 8 32 आएगा। लेकिन अच्छा एक बात और है, ए बी एंड सी वाले ऑप्शन अगर नहीं होंगे तो डी वाला ऑप्शन 110% होगा। बाकी ये जितनी भी संख्याएं लिखी, पहले हम गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 आ भी गया। अब दूसरी बात यह है कि इसका कंडीशन ही फॉल हुआ, क्योंकि इसके केवल जितने भी संख्याएं लिखी गई, पहली बात तो 2 ही लिखा गया है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक बात और, 2 एक सम संख्या भी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 रुपये पर 9% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज एक ही चीज़ है। अब साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। यहाँ पे P मूलधन को बोलेंगे, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज की दर है, D फॉर टाइम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है वह है हमारा 8,000। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा मूलधन जान लेते हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल किसे कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को हम कोई धनराशि अगर उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उसी को बोला जाता है मूलधन। गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज की जो वार्षिक दर है वह है 9%, गुणे टी फॉर टाइम यानी कि 2 वर्ष बटे 100। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। 80 में जब हम 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली, उसके बाद फिर 2 से भी हम गुणा करना है। 2 सुनाए सुन, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कि साधारण ब्याज हमारा निकल करके आया 1440 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यह क्लास आपके एग्ज़ाम यानी कि 10 जुलाई तक कंटिन्यू चलने वाली है। बस आपका सपोर्ट बना रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से। धन्यवाद।